नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूएस फेडरल रिजर्व के आज देर से आने वाले मिनट के नतीजे से पहले लीडिंग क्रिप्टो करेंसी स्थिर हैं, जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट्स का फैसला करते समय कमिटी के मूड को भांपने का मौका देगा। इकोनॉमी के लिए एक सहज लैंडिंग प्रदान करने के लिए फेड को रेट हाइक पेस को कम करने की ज्यादा उम्मीद है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $806.06 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.03% कम है। गोल्ड 6 महीने के उच्च स्तर के करीब मंडरा रहा है, जबकि डॉलर में मामूली गिरावट देखी गई है। संभावना है कि फेड फरवरी में इंटरेस्ट रेट में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि करेगा, जो वर्तमान में 90% से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $26.05 बिलियन है, जो 8.06% की वृद्धि करती है। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.87 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की मात्रा का 7.16% है। सभी स्थिर कॉइन की मात्रा अब $24.35 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो बाजार के 24 घंटों की मात्रा का 93.49% है। इस बीच फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और करेंसी के कंट्रोलर के ऑफिस ने कई चिंताओं को डिटेल किया है, जो रेगुलेटर्स के क्रिप्टो करेंसीज के साथ है। अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि जिन रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें बैंकिंग सिस्टम में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। इन सबके बीच बिटकॉइन $16,715 के आसपास फ्लैट ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर ने पिछले 24 घंटों में 0.9% की बढ़त के साथ $1,225 के आसपास ट्रेड किया। ANC फार्मेसी, यूक्रेन की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन में से एक, ने बाइनेंस यूक्रेन के साथ कॉन्टैक्टलेस क्रिप्टो पेमेंट सर्विस बाइनेंस पे के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी पेमेंट शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। फार्मेसी चेन ने घोषणा की है कि 3 जनवरी से ANC फार्मेसी ने अपने कस्टमर्स को फार्मेसी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदते समय इंस्टेंट पेमेंट्स करने में सक्षम बनाया। ANC फार्मेसी की यूक्रेन में 1000 से ज्यादा फार्मेसीज हैं और इसकी अपनी ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस है। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बाइनेंस पे पेमेंट्स पहले की फार्मेसीज में उपलब्ध कराया जाएगा। नया पेमेंट ऑप्शन ANC फार्मेसीज और ANC फार्मेसी द्वारा संचालित फार्मेसी स्टोर्स जैसे कोपिका और शारा पर उपलब्ध होगा। आधिकारिक घोषणा के अनुसार ANC, कोपिका और शारा क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने वाली यूरोप की पहली फार्मेसीज हैं। ANC फार्मेसीज में क्रिप्टो पेमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए यूजर्स को बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और फिर anc.ua वेबसाइट पर जाना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज बिथम कोरिया की पेरेंट कंपनी बिथम होल्डिंग्स के फॉर्मर चेयरमैन को अपराध साबित न होने पर $100 मिलियन फ्रॉड मामले के आरोपों से बरी कर दिया गया है। ली जंग हुन पर जुलाई 2021 में आरोप लगाया गया था। साउथ कोरिया में प्रोसिक्यूटर्स ने पिछले अक्टूबर में एक अदालत में उन्हें 8 साल की जेल की सजा देने के लिए कहा था। ली पर एक्विजिशन नेगोशिएशन के दौरान कॉस्मेटिक सर्जन किम बायोन गन से पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। 2018 में ली ने बीके मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन किम को एक जॉइंट मैनेजमेंट अरेंजमेंट के माध्यम से बिथम का टेक ओवर करने का प्रस्ताव दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ली पर BXA टोकन लिस्ट करने के नाम पर एक्विजिशन डिपॉजिट फंड का गबन करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाया कि ली के खिलाफ किम के आरोप विश्वसनीय नहीं थे। 3 जनवरी के एक बयान के अनुसार स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल माइनिंग के नोट होल्डर्स के साथ $17.9 मिलियन के कन्वर्टेबल डेट को $23.1 मिलियन के कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक से बदलने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। क्रिप्टो मार्केट में चल रही मंदी के बीच डेट रीस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग की जरूरत वाले कई बिटकॉइन माइनर्स में से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ने अगस्त में लेंडर NYDIG को $67.4 मिलियन के डेट को रद्द करने के बदले में 26,200 माइनिंग रिग्स वापस करने के लिए एक सौदे की घोषणा की। 2022 में कंपनी ने जर्मनी के नॉर्दर्न डेटा के साथ एक होस्टिंग एग्रीमेंट रद्द कर दिया। अनाउंस्ड एग्रीमेंट के अनुसार लगभग $23.1 मिलियन के फेस वैल्यू वाले कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स की एक नई सीरीज के बदले में 10% कन्वर्टेबल नोट्स रद्द किए जाएंगे। ETH किलर सोलाना के रूप में जाने जाने वाली कम्युनिटी अब और भी कठिनाइयों का सामना कर रही है। हफ्ते के आखिर में YOOTS और DGODS ने महीनों से चल रही अफवाहों की पुष्टि करते हुए सोलाना नेटवर्क से अपनी
समाप्ति की घोषणा की। YOOTS पॉलीगॉन में मूव हो गई है, जबकि सिस्टर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स Q1 2023 में इथेरियम पर मूव होगा। कम्युनिटी और टीम्स ने अब तक अलग अलग तरीकों से इस खबर पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रोजेक्ट की समाप्ति सोलाना कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स के लिए निराशाजनक है, लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि रिकरिंग हैक्स और डाउन टाइम्स सहित कई कठिनाइयों की वजह से ये नेटवर्क की गलती है। भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने वाली ऐप CoinSwitch ट्विटर अकाउंट ने बताया कि डोजकॉइन इस साल अपने यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा होल्ड किए एसेट में से एक था। CoinSwitch के अनुसार ऐप के लगभग 20 मिलियन यूजर्स हैं। सभी डोज एड्रेसेस में से 70% ने टोकन को एक साल से ज्यादा समय तक होल्ड किया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब भारत में जाना जाता है। ईगल बिटकॉइन एटीएम ने ऑस्ट्रेलिया में बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉल किया है, जो बिटकॉइन लाइटनिंग को सपोर्ट करता है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार लाइटनिंग नेटवर्क यूजर्स को सस्ते और जल्दी से बिटकॉइन खरीदने की अनुमति देता है। ईगल बिटकॉइन एटीएम कुलंगाटा के द स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर में लोकेटेड है। ईगल बिटकॉइन एटीएम की डायरेक्टर अमांडा एलेक्स ने प्रेस रिलीज में कहा कि हम ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को इस इनोवेटिव सर्विस की पेशकश करने में सक्षम होने के लिए रोमांचित है। हमारे एटीएम्स में लाइटनिंग कैपेबिलिटीज को जोड़ने से यूजर्स के लिए बिटकॉइन खरीदना और बेचना और भी आसान हो जाता है, और हमें विश्वास है कि ये बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। FTX के नए US ओनर्स और बहामास रेगुलेटर्स के बीच कानूनी विवाद बिगड़ गया है, क्योंकि दोनों इस हफ्ते के अंत में कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक जगह लिक्विडेटर का तर्क है कि कंपनी वास्तव में बहामास से चलाई गई थी। दूसरी जगह रे का दावा है कि कंपनी की बहामास एंटिटी सबसे अच्छा होने का एक दिखावा है। क्रिप्टो एक्सचेंज के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड, जो हाल में कैरिबियन से रिलीज किए जाने और जमानत पर रिहा होने के बाद फ्रॉड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में मुकदमा का सामना कर रहे हैं, दोनों पक्षों के आरोपों का विषय है कि वे संदिग्ध बिजनेस प्रैक्टिसेस में एंगेज थे। FTX की इंटरनल सिस्टम तक एक्सेस इसके पास है, जैसे इंटरनल स्लैक मैसेजेस और क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो विवाद की जड़ हैं। बहामास लिक्विडेटर ब्रायन सिम्स का कहना है कि उन्हें बिजनेस के अपने पक्ष को खत्म करने के लिए डेटा की जरूरत है, जैसे कि एक लोकल कोर्ट ने उन्हें नवंबर में करने का आदेश दिया था। जॉन रे के अनुसार रिक्वेस्ट में चौंका देने वाले एग्जैजरेशंस हैं। एक डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट को दोनों पक्षों के बीच जुरिसडिक्शनल डिस्प्यूट को सुलझाना होगा। दोनों पक्षों के सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर ज्यादा लापरवाह होने और सच्चाई के प्रति लापरवाह दृष्टिकोण रखने का आरोप लगाया गया है। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के बॉन्ड समझौते में मंगलवार को एक मॉडिफिकेशन किया गया था, जिसमें उनकी जमानत की नई शर्त के रूप में FTX या अल्मीरा रिसर्च से संबंधित फंड्स तक पहुंचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार की ओर से एक्ट करते हुए मैनहट्टन में बैंकमैन-फ्रीड के अरेंजमेंट के दौरान असिस्टेंट US अटॉर्नी डैनियल सैसुन द्वारा अनुरोध किया गया था। जज लुइस ए कैपलन, जो बैंकमैन-फ्रीड के मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने मेजर को ग्रांट किया। प्रोसीडिंग्स में बैंकमैन-फ्रीड के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित 8 आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। कार्रवाई के दौरान 2 अक्टूबर को बैंकमैन-फ्रीड के लिए एक ट्रायल डेट भी निर्धारित की गई थी। RTFKT दिसंबर 2021 में नाइकी द्वारा अक्वायर्ड मैसिवली प्रॉफिटेबल नेक्स्ट जेन क्रिप्टो ब्रांड है, जिसने आर्टिस्ट तकाशी मुराकामी के साथ कंटेंट बनाया है और डिजिटल वेरेबल स्पेस में सुर्खियों में है। RTFKT CEO निखिल गोपलानी ने सोमवार को एक फिशिंग अटैक में NFTs के अपने मैसिव ट्रेजर को एक अटैक में खो दिया है। गोपलानी से लिंक्ड वॉलेट में से एक को छोड़कर सभी NFTs को चुरा लिया गया है। ओपनसी के आंकड़ों के अनुसार हमलावर ने गोपलानी के वॉलेट से $173,000 से ज्यादा मूल्य की NFTs को निकालने के लिए 2 वॉलेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें कंबाइंड $138,000 से ज्यादा मूल्य के 19 क्लोन X NFTs, 18 RTFKT स्पेस पॉड्स, 17 लूट पॉड्स, 19 RTFKT एनिमस एग्स, 11 क्रिप्टो किक्स और अन्य शामिल हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।